नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं गुरु राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 2 जून 2026 को मध्य रात्रि के पश्चात लगभग 2:25 पर देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कर्क वह स्थान है जहां देवगुरु बृहस्पति परमोच्च के होते हैं। उच्चांश बिंदु 5 अंश कर्क पर, अर्थात 2 जून से 15 जून के बीच गुरु अपनी अधिकतम शक्ति पर रहेंगे। शास्त्र कहता है देवगुरु बृहस्पति देवताओं के आचार्य, उन्हें जीव का कारक कहा गया है, अर्थात हमारे भीतर बैठी वो चेतना, चैतन्य के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। उन्हें श्रेय का कारक कहा गया है, अर्थात जीवन में जो भी कल्याण होता है उसके स्रोत हैं देवगुरु बृहस्पति। ज्ञान और बुद्धि उनसे प्रकट होती है, धर्म और नैतिकता उनसे संरक्षित रहती है। वह धन जो परिश्रम से नहीं सौभाग्य से आता है उसके स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और संतान विशेषकर पुत्र उनके अधिकार में है। गुरु पिता बड़े बुजुर्ग उनके प्रतिनिधि हैं देवगुरु बृहस्पति। स्त्रियों के लिए पति के का स्थान देवगुरु बृहस्पति ही निर्धारित करते हैं। दीर्घ यात्रा, तीर्थ और दूर देश उनके क्षेत्र में आते हैं। उच्च शिक्षा और शास्त्रीय विद्या उनकी कृपा से ही प्राप्त होती है, और सबसे महत्वपूर्ण जो और किसी ग्रह के पास नहीं है वो है देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि। जिस भाव को वो देख लें वो भाव फलने और फूलने लगता है। 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति कर्क में प्रवेश करेंगे। 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच वो अस्त रहेंगे। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, शुभ कार्य, मांगलिक कृत्य नहीं होंगे। 13 अगस्त से वो पुनः उदित होंगे और 31 अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 13 दिसंबर से वक्री होंगे और 25 जनवरी 2027 को वक्र अवस्था में पुनः कर्क में लौट आएंगे। मई 2027 तक वो कर्क में रहेंगे और फिर इसके पश्चात अंतिम रूप में सिंह में पुनः प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, इस दौरान देवगुरु बृहस्पति 3 नक्षत्रों से गुजरेंगे, जिसमें पुनर्वसु के अंतिम चरण में, जिसमें वर्तमान में वो हैं, जिसके स्वामी स्वयं हैं वो, फिर इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र में जिसके देवता स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, अर्थात ये उनका अपना मंदिर, और अंत में आश्लेषा जो बुध का प्रभाव, देवता नाग। आइए जाने कैसा रहने वाला है यह गोचर आपके लिए। आज चर्चा धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 4 लग्न और राशि के जातकों के लिए है। अगर आप मेष से लेकर के वृश्चिक पर्यंत यदि आपका लग्न और आपकी राशि है और आपने इस राशिफल को नहीं देखा तो कल और बीते 1-2 दिन के बीच के पीछे के वीडियो जाकर के राशिफल का देख लीजिए। यह राशिफल आपको देखने को मिल जाएगा। और चलिए अब चर्चा प्रारंभ करते हैं धनु से। धनु राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से अष्टम में प्रवेश करने जा रहे हैं। अष्टम भाव किस चीज का है? तो आयु का है, अप्रत्याशित घटनाओं का है, पुश्तैनी धन, गुप्त विद्या, ससुराल पक्ष और जीवन के रहस्य का स्थल है अष्टम भाव। अब ये विशेष बात आपको समझनी होगी, अष्टम भाव के गुरु सामान्यतः शुभ फलदायी ही माने गए हैं। देवगुरु को अष्टम में ऐसे कोई दोष नहीं होता, परंतु उच्च के हैं और उच्च के होकर के देवगुरु बृहस्पति
अगर अष्टम में हैं तो कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यह वर्ष जो सफलता आपको देगा वो सफलता शोर मचा करके नहीं आने वाला, मौन रूप से आएगा। ये जो वर्ष है, ये गोचर है जो देवगुरु बृहस्पति का, वो असल में देखा जाए तो बाह्य ढांचा नहीं है, ये नींव है जमीन के भीतर। यानी एक तरह से देखा जाए तो आपका जो विकास होगा वो फॉर्च्यूनर आए चाहे ना आए, सोना आ सकता है, पैसे आ सकते हैं, वो भले लोगों को दिखाया, यानी जो चीजें कम दिखाई पड़े वो आएगा। व्यक्तिगत स्तर पर आपका जो सबसे पहले आपके जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा, अगर आप बहिर्मुखी हैं, उत्साही हैं, स्पष्ट वक्ता हैं, तो इस गोचर काल में आपको मौन का मूल्य समझ में आएगा। बहुत सी बातें जो आज से पहले आप सहज ही कह देते थे, अब रोक कर बोलने का अभ्यास करना होगा। यह समय एकाकीपन का है। यह एकाकीपन अवसाद नहीं देगा, असल में आपको परिपक्व बनाएगा। दूसरा, गहन विद्या की ओर आकर्षण, ज्योतिष, तंत्र, योग, मनोविज्ञान अथवा रहस्यात्मक जो विषय हैं वो आपको अनायास अपनी ओर खींचेंगे। तीसरा, सहज ज्ञान आपके अंदर जागृत होगा, स्पष्ट स्वप्न आएंगे, अंतर ज्ञान तीव्र होगा और कई बार आपको पहले ही पता चल जाएगा क्या होने वाला है। नौकरी के क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि से अष्टम में होना 3 प्रकार के परिवर्तन लाएगा। पहला, अप्रत्याशित पदोन्नति, अर्थात ऐसी पदोन्नति जिसकी प्रत्यक्ष चर्चा पहले से नहीं थी, अकस्मात निर्णय होगा। दूसरा, गुप्त कार्य अथवा अनुसंधान कार्य की भूमिका, जिसमें आपकी पहचान सार्वजनिक नहीं होगी परंतु महत्व बड़ा अद्भुत होगा आपका। और तीसरा, सावधानी के साथ चलने वाली स्थिति, अर्थात कार्यालय में कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा था तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि समझ लीजिए, उस स्वयं हानि उठाएगा, यानी जो आपको मारने आएगा वो स्वयं मारा जाएगा। अब इतना ध्यान रखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति इस दौरान, जैसा मैंने प्रारंभ में ही बताया, अस्त होंगे। अस्त काल के दौरान आपको नौकरी में परिवर्तन या कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो आपके व्यापारिक क्षेत्र में 3 विशेष परिवर्तन होने वाले हैं। प्रथम, अगर आप बीमा, पेंशन इत्यादि से जुड़ा कार्य करते हैं तो इसमें आपको फायदा मिलेगा, माफ करिएगा, बीमा से जुड़ा कार्य करते हैं तो विशेष रूप से फायदा मिलेगा। एक चीज और है कि अगर आप जमीन से जुड़ा कार्य करते हैं या तेल का व्यापार करते हैं या हो सकता है किसी तरह का रिसर्च कार्य करते हैं या फिर माइंस इत्यादि का कार्य करते हैं, कोयले का कार्य करते हैं, जो जमीन के भीतर की चीजें उसका काम करते हैं, पत्थर का कार्य करते हैं, तो यह गोचर विशेष रूप से अच्छा है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, उसकी वसूली के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति आश्लेषा में जाएंगे और आश्लेषा बुध का नक्षत्र है। इस काल में आपको किसी भी तरह की साझेदारी इत्यादि करनी है तो उसमें बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आश्लेषा में देवगुरु का गोचर ऐसा होता है जहां आपके संबंधी या वो लोग जिस पर आपको भरोसा करेंगे वही कपट करेंगे। प्रेम के क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर बड़ा अद्भुत है। भावनात्मक संबंध और मजबूत होगा और अगर संबंध में कुछ परेशानी थी, बीते कुछ वर्षों से संबंध बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, तो वो और अच्छा हो जाएगा। कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर अच्छा है। पारिवारिक जीवन में किसी भी तरह की कोई बाधा परेशानी थी वो दूर होने वाली है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। ससुराल पक्ष का विशेष सहयोग और ससुराल की ओर से अप्रत्याशित सहयोग के साथ लाभ भी। सामाजिक तौर पर भी देखा जाए तो यह गोचर बढ़िया है। बीते कुछ वर्षों में ससुराल में कुछ मामला फंसा हुआ था, आपका कुछ प्रॉपर्टी इत्यादि थी, वो प्रॉपर्टी होगी, या हो सकता है किसी तरह का कोई विवाद इत्यादि चल रहा हो, वो सब दूर होने वाला है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो थोड़ी परेशानी वाला तो यह गोचर है, लेकिन अच्छा भी है। संतान इत्यादि के लिए इस गोचर को विशेष रूप से श्रेष्ठ नहीं माना गया है, लेकिन पूजा पाठ, धार्मिक कृत्य, गहन अध्ययन, शोध के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष के फील्ड से जुड़े हुए हैं, लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। बाकी देखा जाए तो अगर किसी भी फील्ड में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं तो यह गोचर बहुत अच्छा है। कोई प्रतियोगी परीक्षा देना चाहते हैं उसके लिए यह गोचर आश्चर्यजनक परिणाम लेकर के आ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में कमर से नीचे के अंगों में प्रजनन तंत्र, मूत्र इत्यादि रोग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
किडनी से संबंधित परेशानियों की संभावना है, तो जरा खान पान पर ध्यान रखिएगा, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। स्वास्थ्य के मामले में समय समय पर जांच कराते रहिएगा, क्योंकि यह वर्ष स्वास्थ्य के मामले में आपकी परीक्षा लेने वाला है। प्राणायाम आपके जीवन में, आपकी नियमित दिनचर्या में होना चाहिए। 2 जून को जब देवगुरु बृहस्पति 2 जून से 17 जून के लिए प्रवेश करेंगे पुनर्वसु में ही है, पुनर्वसु में रहते हुए जब कर्क में हो, तो एक तरह से देखा जाए तो यह गोचर ऐसा है कि 18 जून से 18 अगस्त तक, इधर 2 जून से 17 जून तक जो चीजें आपकी बिगड़ गई थी वो ठीक हो जाएंगी। पुराना पार्टनर जो छूट गया था वो लौट आएगा। कार्यस्थल पर अगर आप रिटायर हो गए हैं तो वहीं पर पुनः नौकरी मिल सकती है, या जिस कंपनी में आप पहले जॉब करते थे वो नौकरी छूट गई, पुनः वहां दोबारा आने का मौका, यानी कुल मिलाकर के जो चीजें छूट गई हो वो दोबारा लौट आती हैं। तो इस तरह से देखें तो यह गोचर ठीक है। थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है, मानसिक तनाव से बचने की आवश्यकता है, योग अभ्यास करने की आवश्यकता है। गुरु की 3 दृष्टियों की बात करें तो देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके व्यय भाव पर है। सो विदेश इत्यादि जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं, लेकिन विदेश से ज्यादा यह गोचर ऐसा है जहां धार्मिक कृत्य, साधना, आराधना, अध्ययन, चिंतन के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। द्वितीय धन भाव पर, कुटुंब भाव पर गुरु की दृष्टि का पड़ना बहुत अच्छा है। वाणी में परिपक्वता आएगी, पैतृक संपत्ति से आपको फायदा मिलेगा। और चौथे भाव पर 9वीं दृष्टि, गृह सुख की प्राप्ति, माता के सुख में प्राप्ति, माता के स्वास्थ्य में यदि उनको कोई परेशानी थी तो उनको राहत देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के देखें तो अच्छा है। इस गोचर को और बेहतर बनाने के लिए मैं कुछ उपाय आपको बता देता हूं। इन उपायों का अगर आप पालन करें तो यह गोचर आपके लिए और ज्यादा बेहतर सिद्ध हो जाएगा। तो क्या करना है, तो जैसे ही देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं, आपको गुरुवार के दिन काला तिल और चना क्या करना है, तो एक मुट्ठी अपने हाथ से, एक मुट्ठी काला तिल और एक मुट्ठी काला चना पीले रंग के कपड़े में बांध देना है, और बांध करके किसी भी प्रवाहित होते हुए जल में जाकर के डाल देना है, प्रवाह कर देना है। प्रवाहित जल नहीं है आपके पास, किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा, और गुरुवार के दिन केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ फलदायी सिद्ध होगा। चलते हैं मकर राशि के जातकों की ओर। तो मकर लग्न और राशि कि अगर आप जातक हैं तो आइए जानें यह गोचर आपके लिए कैसा फल लेकर के आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति सप्तम में जा रहे हैं, जाहिर सी बात है यह भाव विवाह का, पति अथवा पत्नी का, व्यापारिक साझेदार का, सार्वजनिक जीवन का, कूटनीति का। और शास्त्र में सप्तम को कंटक केंद्र स्थान कहा गया है, जहां ग्रहों को विशेष बल मिलता है। यहां देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर के हंस महापुरुषों का निर्माण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर होती है। अब देखा जाए तो मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं, और शनिदेव इस समय कहां पर चल रहे हैं, तो मीन राशि में चल रहे हैं। मीन राशि किसकी राशि है, तो देवगुरु बृहस्पति की राशि है। अब एक तरह से देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति से इस समय, शनिदेव से इस समय देवगुरु बृहस्पति का नवम पंचम योग बन जाएगा। तो व्यक्तिगत स्तर पर अगर देखा जाए तो आपके स्वभाव में सबसे बड़ी अद्भुत परिवर्तन की स्थिति दिखाई पड़ेगी। इस गोचर काल के दौरान आप बस यूं समझ लीजिए कि अपने आप के अंदर ऐसा परिवर्तन देखेंगे कि लोग आपको पहले तो पसंद करना शुरू कर देंगे। लोगों से मिलना, जुलना, जुड़ना, आगे बढ़ना, ये सब कुछ आपको मिलेगा। परिचय का दायरा बढ़ेगा, समाज में आपका जो मान सम्मान है वो बढ़ेगा। एक और बात, अगर आपकी आदत ऐसी है कि आप किसी भी बात पर अड़ जाते हैं, उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति सप्तम से 3 तरह का परिवर्तन लाएंगे। पहला, अगर आप ग्राहक सेवा, मध्यस्थ यानी कमीशन वाला कार्य करते हैं, परामर्शदाता का कार्य करते हैं, तो जबरदस्त सफलता। यह कार्य आपका बहुत बढ़िया है। संवाद वाला काम करते हैं, अथवा आप का जो काम है ये किसी भी तरह के मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, अद्भुत रहने वाला है। न्यायालय, वकालत से जुड़ा कार्य कर रहे हैं, यह समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा, नए अनुबंध होंगे। और इस गोचर काल के दौरान जब देवगुरु बृहस्पति अस्त हो तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार के साझेदारी से बचना है, साझेदारी में दिक्कत आएगी। अब यहां पर देखिए, अगर आप व्यापारी हैं और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो जो साझेदार पहले से है उसी को साथ लेकर के चलिए, नया साझेदार मत जोड़िए। कोई नया साझेदार जोड़ना चाहते हैं तो बहुत सावधानी बरतिएगा। व्यवसायियों के लिए गोचर अच्छा है, विशेष करके अगर आपका व्यापार बैंक्वेट इत्यादि से संबंधित है, इवेंट इत्यादि कराते हैं आप, विवाह इत्यादि वाला इवेंट, वो बहुत बढ़िया चलने वाला है, असाधारण वृद्धि।
तो वहीं देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान कोई नया व्यापार करना चाहते हैं, जीवन साथी के साथ मिलकर के कर सकते हैं। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव, संतान नहीं तो संतान सुख की प्राप्ति, यानी कुल मिलाकर के यह गोचर अच्छा है। सीधी सी बात है, हंस महापुरुष योग का प्रभाव मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं अद्भुत रहने वाला है यह गोचर। इस गोचर काल के दौरान वर्षों से जो रुके हुए कार्य थे वो बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में स्थिरता आएगी। दाम्पत्य जीवन पति पत्नी दोनों के लिए कहना चाहता हूं यह समय बड़ा ही शुभ होगा। यह गोचर कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। विशेष करके अचल संपत्ति खरीदने के मामले में अत्यंत श्रेष्ठ है। मेरी सलाह है स्वर्णादि धातु, स्वर्ण खरीदना, स्वर्ण संचित करना इस गोचर काल के दौरान बहुत श्रेष्ठ होगा। पति पत्नी मिलकर एक पीपल का पौधा अपने हाथों लगाएं तो यह गोचर और श्रेष्ठ हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए सप्तम के गुरु बहुत सहयोगी हैं, हर तरह के अध्ययन के लिए बहुत बढ़िया, बहुत श्रेष्ठ रहने वाले हैं, तो बढ़िया है। और आप लॉ के या प्रशासनिक सेवा की तैयारी वाले विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है। आप ज्योतिष इत्यादि के फील्ड के विद्यार्थी हैं तो भी यह समय बहुत अच्छा है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में कमर से नीचे के हिस्सों में थोड़ी परेशानी और पाचन संबंधित परेशानी आपको होने वाली है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। बाहर के भोजन से बचिए। अनियमित दिनचर्या तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। अच्छी बात यह है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि कोई पुरानी परेशानी या रोग इत्यादि था तो उसमें राहत देखने को मिलेगी। 2 जून से 17 जून तक देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु के चतुर्थ चरण में होंगे और ये पुराने संबंधों को स्थापित करता है। तो कोई पुराना मित्र का लौट आना, किसी पुराने साझेदार का आपके जीवन में आना। 18 जून से 18 अगस्त तक देवगुरु अस्त होंगे। इस दौरान किसी भी तरह के विवाह इत्यादि से संबंधित चीजों में बातचीत अभी न करें, रुक जाएं। किसी भी तरह के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले रुक जाइए, उस पर विचार भी करने के लिए समय अच्छा नहीं होगा। देखा जाए तो सार्वजनिक तौर पर यह गोचर बहुत अद्भुत है। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। गुरु की तीनों दृष्टियों की यदि हम बात करें तो देव गुरु की 5वीं दृष्टि कहां है तो आपके एकादश भाव पर है, जबरदस्त धन लाभ। तो वहीं 7वीं दृष्टि कहां है आपके लग्न पर, समाज में मान सम्मान में वृद्धि। और आपके तीसरे भाव पर देव गुरु की 9वीं दृष्टि होगी, आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि। छोटे भाई बहनों का सहयोग, कोई पुराना मसला था वो सुलझने वाला है। तो कुल मिलाकर के 31 अक्टूबर तक का ये जो समय है बड़ा ही अद्भुत और अद्वितीय है और इस समय का जितना आप लाभ ले सकते हो उतना लाभ उठाइए। देवगुरु बृहस्पति का समय शनि देव के साथ यानी आपके राशिपति के साथ नवम पंचम योग बन रहा है। शनिदेव पर शनि देवगुरु की 9वीं दृष्टि और आपके व्यक्तित्व पर शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि, ये इस बात की ओर इशारा करता है कि यह गोचर आपके लिए बहुत अद्भुत होगा और इस गोचर से जितना आप फायदा उठा सकते हो उठाइए। उपाय के तौर पर पति पत्नी मिलकर, अगर आप अविवाहित हैं तो केवल अकेले और विवाहित हैं तो पति पत्नी मिलकर, जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा, पीपल का एक पौधा अवश्य लगा दीजिएगा। और साथ ही साथ गुरुवार का व्रत करिए और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। श्री सूक्त का पाठ करिए, पति पत्नी मिलकर दोनों, तो यह गोचर अच्छा होगा। अकेले अगर विवाहित नहीं तो अकेले करिए, यह गोचर आपके लिए विशेष श्रेष्ठ फलदायी सिद्ध होगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। हंस महापुरुष योग का निर्माण देवगुरु आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाले हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। छठा भाव किस चीज का है तो रोग, रिपु, ऋण, मातुल पक्ष यानी मामा पक्ष, सेवा कर्म का स्थान है। देखा जाए तो षष्ठ भाव सामान्यतः अशुभ माना गया है, परंतु जब देव गुरु बृहस्पति उच्च होकर के षष्ठ में आएंगे तो इसे एक तरह से विपरीत राजयोग का प्रभाव भी कहा जाएगा। शुभ है, ये उपस्थिति विपरीत फल देती है, लेकिन जितना आप संघर्ष करें उतना श्रेष्ठ। रोग रिपु ऋण से मुक्ति, यूं समझ लिए कि देव गुरु बृहस्पति का स्पर्श रोग रिपु ऋण को दुर्बल कर देगा और आप इस तरह के संकट और परेशानियों से मुक्ति मिल जाए पालेंगे। विगत कुछ समय से अगर आप इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं और उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो समय आ गया है, अब पीछा छूटने वाला है। देखा जाए तो शत्रु निष्क्रिय हो जाएंगे। ऐसे लोग जो सदैव आपके विरुद्ध रहते हैं, आपकी प्रगति में बाधक बनते हैं, वो या तो स्वयं हानि उठाएंगे या किसी और परिस्थिति के कारण ही से ही हट जाएंगे। यह समझ लीजिए कि आपका इसमें कोई रोल नहीं है, देव गुरु बृहस्पति का ही प्रभाव है कि बस विरोधी, आपको परेशान करने वाले टिक नहीं पाएंगे, उनको हटना ही होगा। और देखा जाए तो यह गोचर अगर आप लंबे समय से किसी रोग को लेकर के परेशान हैं, ये डॉक्टर वो डॉक्टर भागते फिर रहे हैं, अब जाकर के सही डॉक्टर मिल जाएगा, सही निदान मिल जाएगा, परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। यह गोचर ऐसा है जहां
आप लोगों का उपकार करिए, लोगों की सेवा करिए, लोगों की मदद करिए। याद रखिए, इस गोचर में जितना लोगों की आप मदद करेंगे, उपकार करेंगे, यहां मदद शब्द से ज्यादा एक और शब्द सुनिए, उपकार, लोगों का हित करेंगे, उतना आपके लिए गोचर अच्छा होगा। एक और बात पुनः दोहरा दूं कि कार्यालय में अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो संभव है कि आपके विरुद्ध कुछ कार्रवाई इत्यादि होगी, कुछ समस्याएं भी आएंगी। घबराइएगा मत, अंततोगत आप मुक्ति पा लेंगे। और विशेष करके सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो सजग रहना होगा, और उस सरकारी नौकरी में भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो समझ लीजिए कि आपके खिलाफ जांच बैठ सकती है। आपका सहकर्मी भी आपके लिए तनाव उत्पन्न करने का कारण बन सकता है। कार्यस्थल का वातावरण कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको मानसिक रूप से परेशानी हो, संभवतः पदोन्नति के बाद पद से हटने तक की नौबत आ सकती है। यह विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपके लिए फायदेमंद भी होगा। घबराना नहीं है, बस शांति बनाए रखना है। लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा है, यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। और अगर आप स्वतंत्र मेडिकल फील्ड का काम करते हैं, आप सरकारी डॉक्टर नहीं है, स्वतंत्र मेडिकल फील्ड का कार्य करते हैं तो यह अच्छा है। अगर आपका काम ऐसा है, बैंकों के कुछ लोग ऋण वसूल का काम करते हैं, अच्छी पदोन्नति, आपका अच्छा विकास होने वाला, अच्छा इनकम कमाएंगे इस वर्ष। आपका खुद का पैसा फंसा हुआ है तो उसे वापस पाने के लिए जितना हो सके प्रयत्न करिए, और किसी भी तरह के उलझन विवाद को सुलझाने के लिए इससे बढ़िया वर्ष आपको नहीं मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी यह गोचर बहुत अच्छा है। किसी तरह की कोई बाधा परेशानी आ रही थी, परिवार का विरोध हो रहा था, वो दूर हो जाएगा। अगर भौगोलिक विरोध है या जातीय विरोध है, ये सब कहीं ना कहीं दूर होने वाला है। तो प्रेम संबंध के मामले में यह गोचर बहुत अच्छा है। यह गोचर प्रतिस्पर्धा का भाव कहा जाता है, तो जो नौकरी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही अद्भुत है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये अद्भुत रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कटुता है, अनबन है, मतभेद है, विवाद चल रहा है, तो यह वर्ष समाधान लेकर के आ रहा है, यानी गोचर समाधान लेकर के आ रहा है। पति पत्नी, विशेष करके आप अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अगर आप पति पत्नी सुन रही हैं तो अपने पति के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। मामा, मामी, मौसा, मौसी, इनसे भी इस गोचर काल के दौरान अगर कोई विवाद, कोई परेशानी थी, वो दूर होने वाली है। तो कुल मिलाकर के रिश्तों में बदलाव देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, यह गोचर बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग, यह गोचर बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है आपके लिए। यह गोचर विशेष करके अगर आप मेडिकल उपकरणों का व्यापार करते हैं, किसी दवा की फ्रेंचाइजी इत्यादि दवा कंपनी की आपने, तो अच्छा कमाई आपकी होने वाली है। ये पेस्टिसाइड्स वगैरह जो होता है, खेतों में कीटनाशक जो डाला, उसका अगर आप व्यापार करते हैं तो अच्छी इनकम आपको होने वाली है। पशु जो डॉक्टर, पशुओं के जो डॉक्टर होते हैं, उन लोगों को इस गोचर काल के दौरान विशेष फायदा मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के यह गोचर अच्छा है। थोड़ी परेशानियां भी हैं, मैं इसको बहुत बेस्ट तो नहीं कहूंगा, थोड़ी परेशानी, लेकिन अच्छा है। ज्यादातर हम इसको अच्छे के मामले में देखेंगे। अगर आप शल्य चिकित्सक हैं, ऑपरेशन इत्यादि करते हैं, तो यह गोचर अच्छा है आपके लिए। हालांकि मैं फिर दोहरा दूं कि अगर सरकारी हैं तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा, आपको कहीं फंसाया जाएगा। इस गोचर काल के दौरान प्राणायाम नियमित किया करिए ताकि मन आपका शांत हो। 2 जून से 17 जून तक देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु में रहेंगे, और पुनर्वसु में रहना अच्छा है, कई तरह से आपकी परेशानियां दूर होंगी। 18 जून से 18 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति कि ऐसा समय है कि आप स्वयं डॉक्टर भी हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। दूसरों का तो आप देखते रहिए, पर अपना, आप वकील हैं तो दूसरों का तो देखते हैं, खुद कहीं फंस मत जाइएगा, ये ध्यान विशेष रूप से रखना है। वाहन इत्यादि चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी है। वाहन से, आपके वाहन से किसी और की दुर्घटना हो सकती है, जिसके चलते कोर्ट कचहरी का चक्कर लग सकता है। पेट का ख्याल बहुत ज्यादा रखिएगा, पेट से संबंधित परेशानियों के योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर अच्छा है। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर होना अत्यंत श्रेष्ठ है। कर्म भाव पर जब देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालते हैं तो कार्यक्षेत्र के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया माना गया है। मान सम्मान में वृद्धि, राजनीति से जुड़े हुए हैं तो कहना नहीं, पद मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर होना, यानी विदेश से जुड़ करके काम करना, चिकित्सकीय कार्यों से आपको विशेष फायदा मिलना। और नवम भाव अर्थात नवम दृष्टि अर्थात तो आपके धन भाव पर, जहां स्वयं शनिदेव विद्यमान होंगे, ये बहुत अच्छा है। संचित धन में इसको वृद्धि माना गया है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर कई मामलों में बहुत अच्छा है आपके लिए। देवगुरु बृहस्पति तो है ही वरदान देने वाली, तो वो है, उसका फायदा आपको मिलेगा। मैं कुछ उपाय आपको बता देता हूं जो इस गोचर काल के दौरान करके आप इस गोचर का और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या उपाय आपको करना है? तो इस गोचर को और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए हनुमान जी की आराधना, जो आप पहले से ही कर रहे होंगे, करते रहेगा, क्योंकि हनुमान जी षष्ठ के जो दोष हैं, शत्रु बाधा इत्यादि जो परेशानियां, उससे आपको बचा देते हैं। गुरुवार के दिन बेसन अथवा बूंदी के लड्डू बनाकर बच्चों को बांटिए। कहीं अनाथ आश्रम इत्यादि हो या बच्चे हों, वहां बच्चों को खिलाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। कहीं वृद्धाश्रम हो तो वहां दवाई से संबंधित चीजें जाकर के, कुछ दवा जाकर के दान कराइए,
इससे आपको फायदा मिलेगा। और मंदिर, अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाना, साफ सफाई मंदिर की करना आपके लिए विशेष लाभदायी सिद्ध होगा। तो ये जो छोटे छोटे उपाय मैंने आपको बताए हैं, अगर इसका आप पालन करें तो यह गोचर और अधिक आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। मीन राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। यह गोचर आपके लग्न और आपके चंद्र राशि दोनों के आधार पर बता रहा हूं। यह राशिफल समझिए आप। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से पंचम में जा रहे हैं उच्च होकर के। जाहिर सी बात है अत्यंत श्रेष्ठ है, बहुत कुछ बताने के लिए है नहीं, बस इतना ही समझ लिए। भाव संतान, बुद्धि, शिक्षा, प्रेम, रचनात्मकता, पूर्व के पुण्य का भाव है, मंत्र सिद्धि का भाव है। जैसे पूर्व का पुण्य जागृत होने वाला है, मंत्र सिद्धि होने वाली है। पंचम भाव त्रिकोण कहलाता है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ के कारक हैं, तो सीधी सी बात है देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है और बेहद श्रेष्ठ और शुभ है। देवगुरु बृहस्पति का बुध पंचम में गोचर एक तरह से आपकी बुद्धि को जागृत कर देगा, आपकी रचनात्मकता को उदित कर देगा। बीते कुछ वर्षों में कार्य क्षेत्र में जो प्रगति आपको नहीं मिल पाई थी वो मिलेगी। व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जैसे आपकी बुद्धि में चमक आएगी, आप जिस फील्ड में लग जाएंगे, जिस कार्य में लग जाएंगे, असाधारण रूप से उसकी गहराई में जाएंगे और उसमें सफलता हासिल करेंगे। जटिलता कितनी भी हो, हर तरह की जटिलताओं का, हर तरह की समस्याओं का आसानी से समाधान, सहज समाधान ढूंढेंगे। आपकी रचनात्मकता में वृद्धि होगी। अगर आप चित्रकारी, संगीत, लेखन, अभिनय इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, यह गोचर बड़ा ही अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। जैसा मैंने कहा, यह भाव पूर्व के पुण्य का है, मंत्र सिद्धि का है, तो समझ लीजिए कि आपके पूर्व के पुण्य जागृत हो रहे हैं, उसका आपको प्रभाव मिलेगा। कई तरह के मामलों में आपको कुछ ऐसी अनुकूलताएं, कुछ ऐसे संयोग दिखाई पड़ेंगे, जैसे आप सोचेंगे कि मेरा ये काम तो नहीं हो पाएगा, आकस्मिक रूप से वो काम होगा। बस यूं समझिए कि पूर्व का पुण्य ही सचमुच जागृत होने जा रहा है। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर समझ सकते हैं आप कितना बढ़िया है। पंचम का यह गोचर है, बहुत ही बढ़िया है। मीडिया के फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, मनोरंजन, प्रकाशन, किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छा। इन्हीं फील्ड के अगर आप व्यापारी हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। संतान पक्ष से अद्भुत सूचना। अगर आप संतति की कामना रखते हैं तो यह गोचर सर्वश्रेष्ठ है। व्यापारियों के लिए तो यह विशेष श्रेष्ठ है। शिक्षा का व्यापार करते हैं, नहीं स्कूल चलाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, डिजिटल माध्यम से पाठ्यक्रम चलाते हैं, बहुत अद्भुत रहने वाला है। बच्चों से जुड़ी चीजों को बेचते हैं, बच्चों का कपड़ा, बच्चों का खिलौना, बच्चों को खेलने की चीजें, मनोरंजन, सब जबरदस्त चलने वाला है। शेयर बाजार इत्यादि से भी पंचम के गुरु बहुत फायदा देते हैं, सट्टा बाजार से बहुत फायदा देते हैं। यूं समझ लीजिए कि आपकी बुद्धिमत्ता जैसे जागृत हो जाएगी। अति उत्साहित करने वाला है यह गोचर। देवगुरु बृहस्पति का पंचम में होना प्रेम के मामले में भी बहुत अद्भुत प्रभाव लाता है। प्रेमी का साथ मिलने लगता है, प्रेम संबंध में किसी तरह की कोई परेशानी आ गई थी वो दूर होगी। बस यूं समझ लीजिए कि यह गोचर कैसा है, स्वप्न तुल्य। जो सपने सोचे गए हों कि मेरा ये ख्वाब पूरा हो जाए, उन ख्वाबों को पूरा कराने का ये अवसर लेकर के आ रहा है। अविवाहित हैं तो मन चाहा साथी मिलेगा। प्रेम विवाह के लिए गोचर बहुत अच्छा है। संबंध मधुर होंगे और श्रेष्ठ होंगे। और एक तरफा प्रेम किसी को करते हैं तो बहुत हद तक संभावना है कि सामने से स्वीकृति मिल जाए। दांपत्य जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो वो दूर होगी। इस गोचर काल के दौरान छोटे छोटे पर आश्चर्यजनक घटनाएं आपके साथ घटित होंगी। ऐसी घटनाएं जो आपके हित में हो, जिसका आपको सीधा लाभ मिले। मैं पुनः दोहरा दूं कि संतान की कामना रखने वाले दंपतियों के लिए यह गोचर स्वर्णिम अवसर है। विद्यार्थियों के लिए बहुत श्रेष्ठ, उत्कृष्ट है यह गोचर। स्मरण शक्ति विलक्षण, असाधारण। प्रवेश परीक्षा या बोर्ड की परीक्षा या कोई ऐसी परीक्षा देना चाहते हैं जिससे छात्रवृत्ति मिलने वाली है, तो अप्रत्याशित सफलता मिलने वाली है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए समय सर्वोत्तम रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के देखें तो ज्यादा कुछ क्या कहें, यह गोचर अद्भुत है आपके लिए। आप नौकरी करते हैं, आप व्यापार करते हैं, यह समझ लीजिए, एक सरल शब्द कहूंगा कि यह वो समय है जो बीज है। बीजारोपण करिए, यही बीज आगे चल करके बड़ा वृक्ष बनेगा। यानी इस समय जितना आप कर सकते हो, जो जो कर सकते हो, श्रेष्ठ कार्य करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पांचवा पेट का भाव है, तो खान पान बस नियंत्रित। देवगुरु और कुछ नहीं चाहते। आपका खान पान जितना नियंत्रित होगा, ठीक, सब कुछ ठीक। अगर उम्र अधिक हो गई है, पहले से ही हार्ट की परेशानी आपको रही है, तो जरा ध्यान विशेष रूप से रख लीजिएगा। बाकी देवगुरु बृहस्पति के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं। तली भुनी चीजों का बहुत अधिक सेवन ठीक नहीं माना गया है।
मानसिक अवसाद से जुड़े जुड़े हुए हैं, आपको बहुत मानसिक अवसाद होता है, आप एंजाइटी डिप्रेशन के रोगी, सब ठीक हो जाएगा। अनिद्रा की शिकायत सब दूर हो जाने वाली है। 2 जून से 17 जून देव गुरु बृहस्पति पुनर्वसु में जब गोचर शुरू करेंगे, एक तरह से देखें तो पुराने प्रकल्पों का प्रारंभ है। जो अधूरा छूट गया था वो पूरा होगा। सारे काम एक एक करके अनायास बनने लगेंगे, जैसे दैवीय कृपा आपको मिलेगी, मदद मिलता चला जाएगा। सोच रहे थे कि ये कैसे होगा कैसे होगा, आकस्मिक रूप से काम बन जाएगा। तो आप एक लाइन में अगर मुझसे इस फलादेश के इस गोचर के बारे में सुनना चाहते हैं तो एक लाइन में फलादेश समझ ले कि सब कुछ जो चाहते हो वो आसानी से होगा। देवगुरु बृहस्पति की तीनों दृष्टियों की यदि बात करें तो पांचवी दृष्टि सीधी सी बात है भाग्य भाव पर है, धर्म भाव, पिता भाव, पितरों के भाव पर, तो भाग्योदय तय है। पिता से संबंध मधुर होंगे, पितरों की कृपा मिलेगी। एकादश भाव पर सातवीं दृष्टि, नई मित्र मंडली, एक तरह से देखा जाए तो धनागमन के नए रास्ते बनेंगे। और नौवीं दृष्टि कहां पर होगी, तो आपके व्यक्तित्व पर, तो सीधी सी बात है छवि अद्भुत हो जाएगी, आकर्षक हो जाएगी। जहां भी होंगे लोग अनायास आपसे जुड़ना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर अद्भुत अद्वितीय है। एक उपाय बता देता हूं, किसी विशेष उपाय की आवश्यकता तो है नहीं, फिर भी उपाय सबसे अच्छा होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण करें तो और अच्छा होगा। जरूरतमंद जो बच्चे हैं उनको अपने हाथ से केसर युक्त खीर बना करके, यानी गोदूध से निर्मित खीर हो लेकिन उसमें केसर पड़ा हुआ हो विशेष रूप से, ऐसा खीर खिलाइए अपने हाथ से, तो यह गोचर और श्रेष्ठ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखें तो मीन के जातकों के लिए यह गोचर बहुत ही अद्भुत है। उच्च के गुरु हर तरह से लाभ ही लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज ये चर्चा यहीं संपन्न हुई। हमने मेष से लेकर के मीन पर्यंत सभी राशि के जातकों के लिए, लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के गोचर को विस्तार से समझा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।